सनतों के लिए बड़ा रिलीफ। इंडस्ट्री के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शराय सूद 7.5% से 4.5% कर दी। सनतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। बरामद कुनिंदगान के लिए टैक्स में भी 3% कमी कर दी गई। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। अपनी फील्ड में टॉप करने वाले एक्सपोर्टर्स को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। इस्लामाबाद में कारोबारी शख्सियात से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरामदात पर मबनी मौशी तरक्की को फरोग देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। सनतों को मजीद सहूलतें देना चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को ताजरों और सनतकारों से मिलकर तगड़े फैसले करने का मशवरा। मुल्क की डिफॉल्ट की बातें करने वालों पर भी तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF मुआहदा होने पर कई लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने मुल्क के डिफॉल्ट होने के लिए मन्नतें मांगी। ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे। सियासी और अस्करी ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुल रही हैं। तमाम इदारे एक पेज पर आ चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मैशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फौजी शराकतदारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दिया। इस्लामाबाद में बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब में कहा कि मार्के हक में फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मुकाम बन चुका। दुनिया आपकी बात मान रही है, सरमायाकारी के लिए राब्ते कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इस्तेहकाम में दोस्त ममालिक के किरदार पर खिराज तहसीन। कहा जो कर्ज लेने जाता है उसका सर हमेशा झुका होता है। हमने मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक से दरख्वास्तें की। चीन ने हमारे अरबों डॉलर रोल ओवर किए। हमेशा मुश्किल तरीन वक्त में मदद की। सऊदी अरब, UAE और कतर ने भी हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया। दोस्त ममालिक पाकिस्तानी पासपोर्ट को अहमियत देते हैं। फील्ड मार्शल के साथ मुख्तलिफ ममालिक की दावत पर दौरे कर रहा हूँ। जो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते थे आज कई कदम आगे बढ़कर बगलगीर होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कारोबारी अफराद को खिराज तहसीन। मईशत में नुमाया कामयाबियों पर कारोबारी शख्सियात को अवार्ड दिए। तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक तुर्क ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार और रवाबित बरकरार रखने पर जोर। दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म का यादा। तरबियत मुश्तरका मशकों और सलाहियत बढ़ाने में ताउन पर भी इत्तफाक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने तुर्क मुसल्लह अफवाज की तरफ से दी जाने वाली हमायत और ताउन को सराहा। कहा पाक तुर्क ताल्लुकात तारीख, बाहमी एतमाद और अवाम के दरमियान मजबूत रवाबित हैं। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत की तारीफ। ISPR के मुताबिक मौजूद मेहमान को GHQ आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क जनरल ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वादी तीरा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। कहीं भी फौज की तादाद बढ़ाई ना ही चेक पोस्ट लगाई। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। सिक्योरिटी हुकाम की कराची में मीडिया ब्रीफिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तीरा में दहशतगर्दों फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज का गठजोड़ बना हुआ है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में तमाम फितनों का सफाया कर रहे हैं। कबाइली अवाम और मुअज़्ज़िज़ीन के मुशावरत से ही तमाम फैसले किए जाते हैं। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान असल में अवाम की सहूलतों और तरक्की के दुश्मन है। एहसास महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को बलूचिस्तान की अवाम पहचान चुकी है। सानिया भाटी गेट की जाबहा खातून के शौहर का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा ने कहा कि SHO जैन ने थाने में बंद करके तशद्दुद किया। SP सिटी बिलाल भी मौके पर मौजूद था। मुझसे बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ़ कराने की कोशिश करते रहे। DIG को हक़ाइक़ बताने पर SHO ने धमकियाँ भी दी। गुलाम मुर्तज़ा का इक़दामात पर वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। पुलिस और रेस्क्यू पर अदम इत्मीनान। कहा रेस्क्यू ने वाक़े को जाली कहा। 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं, पैसों से बच्चों की माँ तो वापस नहीं आएगी। उधर DIG ऑपरेशन का सख्त नोटिस। SHO भाटी गेट जैन अब्बास मुअत्तल। DSP को शोकॉज नोटिस जारी। SP सिटी और मुतलका पुलिस के रिस्पॉन्स के तयन के लिए तहकीकात होंगी। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा का जाए वक़ुआ का दौरा। 5 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब IG पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल।
एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ को गफलत का मर्तकब करार दे दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी की रिपोर्ट आईजी पंजाब को भिजवा दी गई। ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला आईजी पंजाब करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सानिया भाटी गेट पर अफसोस का इजहार, गलत मालूमात की फराहमी पर मुआफ़ी मांग ली। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली ने माँ बेटी के गटर में गिरने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। मलिक अहमद खान ने कहा तहकीकात होनी चाहिए किसने वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया था। सानिया गुल प्लाजा पर भी ये अफसोसनाक पहलू सामने आया। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान फेक न्यूज़ की बात हुई। मुझे इससे शदीद दुख पहुंचा। अफसोस है कि हम खबरों के साथ मुआशरे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के चीफ व्हिप राना शहबाज बोले, बीवी और बच्ची के गिरने के बाद पुलिस ने शोहर को ही पकड़ लिया। पुलिस उससे अपनी मर्जी का बयान लेना चाहती थी। अफसोसनाक पहलू है कि हुकूमती वज़रा उसी ऐवान में उसे फेक न्यूज़ करार दे रहे थे। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में आगाह किया। मुलाकात 30 मिनट से ज़ायद वक्त तक जारी रही। सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल से भी मिले। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल अफरीदी ने कहा कि बात ऑपरेशन और अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लाने तक पहुँच गई और बताया तक नहीं। पिम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा तमाम दिन की तगदो के बाद जो हमें हासिल हुआ वो बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं। बताया गया मेडिकल रिपोर्ट्स बंद लिफाफे में बानी को दे दी जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर का बानी के इलाज की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत का खत रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को मौसूल। सानिया की इंक्वायरी हुकूमत खुद करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के मेयारात तय कर दिए हैं। साबिक जज या कानूनी माहिर पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी नहीं। सिंध हाई कोर्ट का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत के खत पर जवाब लिखा। खत इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए यह खत गवर्नर सिंध को पेश करे। पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हुकूमत खुद इंक्वायरी करा सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सानिया गुल प्लाजा पर विफाक की मदद न मिलने का शिकवा कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा ताजर और सनतकार अरबों रुपए टैक्स देते हैं मगर सानिया गुल प्लाजा पर विफाक ने कुछ नहीं किया। मेयर कराची की एमकेएम को मिल बैठने की पेशकश। बोले अली खुर्शीदी और खालिद मकबूल सिद्दीकी को वज़ीर आज़म से बात करनी चाहिए। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि जो खाले जमा करते हैं उनसे उम्मीद न रखें। एमकेएम वाले अपनों के नहीं हुए किसी और के क्या होंगे। जमात इस्लामी वाले कहते हैं अच्छा है तो इन्होंने किया, बुरा है तो पीपल्स पार्टी ने किया। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस खारिज। चेयरमैन सेनेट ने तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज किया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस पर पार्टी सरबराह के बजाय पार्लिमानी लीडर ने दस्तखत किए थे। डिफेक्शन क्लॉज के लिए रेफरेंस का ज़ेर दस्तखती पार्टी सरबराह होना चाहिए। सनदों के बिजली बिलों में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं हमारी हुकूमत के शुरू में ये बोझ 8 रुपये 90 पैसे फी यूनिट था। सनती बोझ के खात्मे से वेलिंग चार्जेस में भी क्रॉस सब्सिडी की मद में 4 रुपये 40 पैसे कमी होगी। मजमूई तौर पर सनतों के लिए बिजली अब तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट दस्तयाब होगी। पाकिस्तान में बिजली के इस्तेमाल में 22% इजाफा। दिसंबर 2025 में बिजली का इस्तेमाल बढ़कर 2.4 अरब यूनिट्स हो गया। सनती और ज़रई शोबे में मजबूत तलब। बिजली इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हुआ। शमसी तवानाई के फैलाव से ग्रिड पर इन्हसार में कमी, पैदावारी लागत बढ़ने का खदशा। नेपरा का दिसंबर की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट पर 48 पैसे फी यूनिट इजाफे पर गौर।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आर्मी मेयार के नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा साइट का दौरा, फौरी मुतल्लिका हुकाम को अहकाम जारी किए। नए कन्वेंशन सेंटर की मुजवज़ा जगह से कब्जे खत्म कराने का हुक्म, कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। काबजीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मेयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। इस मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत दीगर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चेयरमैन SCCP डॉक्टर कबीर अहमद की मुलाकात, कैपिटल मार्केट्स की तरक्की और रेगुलेटरी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। डेट कैपिटल मार्केट मजबूत बनाने और बैंक फाइनेंसिंग पर इन्हिसार कम करने पर जोर। इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और रिटेल सरमायाकारों की शमूलियत बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने SCCP के साथ मुकर्ररा वक्त में इस्लाहाती एजेंडे पर करीबी राब्ते का इआदा किया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मार्का कल होगा। कदाफी स्टेडियम लाहौर में मैच शाम 4 बजे शुरू होगा। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम को 15 रन से शिकस्त दी। कैंगरूज 169 रन हदफ के ताकुब में 8 विकेटों पर 146 रन ही बना सके। ताइम अयूब ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद।